एक सोशल मीडिया क्रिएटर का ट्वीट पाकिस्तानी शेयर कर देते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। यही लोग उसे देशद्रोही बोलते हैं। मुझे तो लगता है इस पूरे युद्ध वाले सीन में इन्होंने वो चला दिया जो इनका चलाने का मन कर रहा था और नाम दे दिया सूत्र का। क्या हम सही सलामत बचेंगे? कहीं हमारे घर पर बम तो नहीं गिर जाएगा? कहीं हमारे बच्चे मर तो नहीं जाएंगे? इनकी मूर्खता सेना के लिए जानलेवा खतरा बन गई भाई। युद्ध के दौरान जब सायरन बजता है ना तो लोगों की रूह कांप जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जीत का दावा कोई भी करे मगर हारी पत्रकारिता है। टीवी एंकर्स का शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, हुड़दंग देख करके देश और दुनिया दंग रह गए। किस स्तर के युद्ध उन्मादी लोग हैं ये? किस स्तर के हैं ये टीवी चैनल? स्तर की तो बात ही अब नहीं करनी चाहिए जब स्तरहीनता ही इनके लिए उपलब्धि है। क्या क्या किया है इन्होंने, देखिए तो जरा। तो भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान जो है वह रोने के मूड में। बस प्लीज सेव पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर रही है। नेता बोल रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री गीदड़ है। आप सोचिए कि पाकिस्तान में देखा जा रहा है जी न्यूज, ये उपलब्धि है इनके लिए। देखा जा रहा है जी न्यूज, अब ये देखिए, ये बड़ी खबर। खुशी देखिए, कितना गर्व हो रहा है इन्हें। एक सोशल मीडिया क्रिएटर का ट्वीट पाकिस्तानी शेयर कर देते हैं तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। यही लोग उसे देशद्रोही बोलते हैं मगर खुद कितनी खिलखिलाहट के साथ बता रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं। वैसे पाकिस्तानी इनका मजाक बनाने के लिए इनको देख रहे थे। जो वीडियो ये खुद प्रूफ के तौर पर दिखा रहे हैं उसमें बैठा पाकिस्तानी खुद ही इनके मजे ले रहा है। ध्यान से देखिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये जी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं हम और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है। हंस रहा है भाई तुम लोगों पे। ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। इंडियन मीडिया ने अपनी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी पिछले कुछ दिनों में खो दी। पता नहीं कहां से क्या खबर ला रहे थे, चला रहे थे। मुझे तो लगता है इस पूरे युद्ध वाले सीन में इन्होंने वो चला दिया जो इनका चलाने का मन कर रहा था और नाम दे दिया सूत्र का। सुशांत सिन्हा जो मीडिया की पाठशाला चलाते हैं, जरा उनका भी काम देख लीजिए। इनका काम देख के लगा कि इस आदमी को तो खुद अभी जर्नलिज्म की ABCD सीखने की जरूरत है। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। अज्ञात बॉर्डर से घुस गई सेना, मतलब सेना भी इनसे त्रस्त नजर आई। फेक न्यूज फैलाते ये सफाई सेना को देनी पड़ती। इनकी मूर्खता सेना के लिए जानलेवा खतरा बन गई भाई। एक एक चीज जो सेना गुपचुप तरीके से करना चाहती, ये ब्रेकिंग लिख के पीछे आग लगा के चला देते। हालात इतने खराब हो गए कि रक्षा मंत्रालय को न्यूज दिखाने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी करने पड़े। डिफेंस मिनिस्ट्री वार्न्स मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया यूजर्स, नो लाइव कवरेज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अब देखिए, इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण था मिस इन्फॉर्मेशन। एडवाइजरी में कहा गया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एजेंसीज एंड सोशल मीडिया यूजर्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इतना ही नहीं, सख्ती के साथ ये भी बताना पड़ा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस हैं रिपोर्टिंग के, उनका तो पालन कर लो। युद्ध के दौरान जब सायरन बजता है ना तो लोगों की रूह कांप जाती है। क्या हम सही सलामत बचेंगे? कहीं हमारे घर पर बम तो नहीं गिर जाएगा? कहीं हमारे बच्चे मर तो नहीं जाएंगे? एक सायरन लोगों को पैनिक अटैक दे देता है। उस सायरन का इस्तेमाल ये टीवी चैनल दो खबरों के बीच में म्यूजिक की तरह कर रहे थे। छिप कर देख रहे हैं, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने जी न्यूज को बैन कर दिया था। खबरों के बीच ट्रांजिशन के लिए युद्ध वाले सायरन का इस्तेमाल। ये पत्रकार हैं, पत्रकारिता पढ़े हैं ये, वैसे तो नहीं पढ़े हैं ये, मगर खुद को पत्रकार कहते तो हैं। बंद कर दो भाई, पूरे मीडिया को सर्कस बना दिया है। इतना सेंस क्या पूरे संस्थान में किसी के पास नहीं रहा होगा जो बोले कि सायरन मजाक नहीं है? मगर टीआरपी मिल रही है तो फिर काहे के पत्रकार और काहे की पत्रकारिता? यहाँ भी डिफेंस को सामने आना पड़ा। चैनल्स को हिदायत दी गई कि सायरन का इस्तेमाल बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह करना बंद करो। यानी कि हमारे देश की सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान से लड़ रही थी और देश में गोदी मीडिया से। उनका काम इन चैनलों ने ही ज्यादा बढ़ाया है, बता रही हूं मैं। सेना पाकिस्तानी जासूसों से जितना परेशान आज तक नहीं हुई होगी, उतना इन चैनल्स ने तो एक हफ्ते में परेशान कर दिया खबरें लीक कर करके। इस वक्त है हम गुजरात बॉर्डर के टॉप सीक्रेट लोकेशन पर। इस समय हम जम्मू कश्मीर के फलाना टॉप सीक्रेट जगह पर हैं, जहां सेना टॉप सीक्रेट ऑपरेशन चला रही है।
ऑपरेशन के बीच में फिर इनको लताड़ा गया कि यार हमारी लोकेशन बताना बंद करोगे तुम लोग। चलो मीडिया वाले मान गए, मगर फिर भी गजब लेवल की मूर्खता का प्रदर्शन किया रोक के बाद। पाठशाला वाले सुशांत की ये वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। नितिन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। यार मैं इसीलिए कह रही थी कि पहले इस आदमी को जर्नलिज्म पढ़ाओ, ये पाठशाला खोल के खुद ही बैठ गया है। फेक न्यूज फैलाने के जितने भी तरीके हैं, जितने भी प्रकार हैं, सबका इस्तेमाल मीडिया ने पिछले कुछ दिनों में कर लिया। पुरानी वीडियोस अभी का बता के चलाना, वीडियो गेम्स की फुटेज को युद्ध का बताना, सपने में आई हुई खबरों को सूत्रों के नाम पर चलाना, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो एआई का इस्तेमाल करके फर्जी खबरें परोसना। मॉडर्न है भाई हमारी मीडिया। फ्रेंच मीडिया ने बाकायदा खबर दिखाई कि कैसे भारतीय मीडिया एआई का इस्तेमाल करके फेक न्यूज फैला रहा है और टेंशन बढ़ा रहा है। It was very uneven and wonky. The proportions of the people walking in the background, AI detection tools, and every single one, the result was the same. That this is very much, both of these photos are AI generated. We're using AI. Was the Meta AI logo in the corner? I know it is difficult to see. और आप चालाकी देखिए कि जिम्मेदार बनने के लिए एक दो ने तो माफी भी मांगी, मगर कैसे? फेक न्यूज फैलाया प्राइम टाइम में, बड़े एंकर के मुंह से। माफी मंगवाई सुबह, वो भी जूनियर एंकर से। आज तक वालों की ये माफी सुनिए जरा। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। फेक न्यूज फैलाने पर माफी सबसे भरोसेमंद होने के दावे के साथ मांग रहे हैं। वैसे इन्हें माफी मांगनी पड़ी क्योंकि इन्होंने पहले से डरी जनता को फिदायीन हमले की खबर परोस करके और डरा दिया। खुद से इनका ईमान नहीं जागा था। आर्मी को सामने आकर के इन्हें लताड़ना पड़ा कि पूरी तरह से फर्जी खबर है ये। अब देखिए भरोसेमंद तो हैं ये। अरे इनके फेक न्यूज पर आम जनता तो क्या, सरकार के मंत्री भी भरोसा कर लेते हैं। मंत्री जिसके पास इनसाइड जानकारी होनी चाहिए असली वाली, वो नकली फैलाई खबरों पर सीना ठोकते हुए नजर आए। इनके पास बम मिसाइल से जुड़ी आज तक जितनी भी वीडियोस आई थी उन सब का इस्तेमाल पिछले एक हफ्ते में कर लिया। गाजा इजराइल की वीडियो भी भारत पाक का बता के चला दिया। वीडियो गेम्स तक को नहीं छोड़ा, और कोई एक नहीं, सब के सब एक ही लाइन में खड़े मिले। आज तक ने कराची पोर्ट उड़ा दिया, जी न्यूज ने इस्लामाबाद उड़ा दिया, रिपब्लिक ने आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, एबीपी ने इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा दिया, सुदर्शन ने तो पाकिस्तान को भारत में मिला लिया। होड़ लगी थी हमेशा की तरह खबरें ब्रेक करने की नहीं, कौन कितना ज्यादा गंध मचा सकता है इसकी। सही कहा गजाली भाई एनडीटीवी वाले ने, कहेंगे अपडेट दो, फिर फर्जी खबर चल जाए तो कहते हैं फेक न्यूज क्यों दी। Of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। All right. थैंक गॉड रिपोर्टर का माइक ऑन था, और जो सच वो सामने नहीं बोल पाता वो गलती से बोल गया। खुद ही फेक न्यूज दे करके खुद ही फैक्ट चेक भी यही कर रहे थे। पहले हाफिज अब्दुल रऊफ को मार दिया, फिर कह रहे हैं कि वो आतंकियों के जनाजे में शामिल था। हाउ? ये आदमी सही बोल रहा है कि ये न्यूज कम हार्ट अटैक ज्यादा दे रहे हैं। एक आदमी जो गोदी मीडिया की गिरने की होड़ में बिना गोदी मीडिया का हुए जीत गया, उसका नाम है रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या। ये कर दो वो कर दो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वीर रस की कविता लिख रहे हो। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। इस आदमी ने अकेले देश की फॉरेन पॉलिसी का जितना नुकसान किया उतना कोई दुश्मन भी नहीं कर पाया। युद्ध के वक्त जब भारत दूसरे देशों का सपोर्ट चाह रहा था, तब इस आदमी के एक वीडियो ने एक बड़े देश से हमारे रिश्ते खराब करवा दिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को सुअर बोल दिया भाई, स्क्रीन पर पिग भी लिख दिया। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। इसका असर ईरान में कैसा हुआ ये भी जान लीजिए। ईरान के लोगों के साथ साथ डिप्लोमेट्स में भी नाराजगी दिखी। भारत सरकार से मांग की गई कि इस आदमी पर तुरंत एक्शन लिया जाए। युद्ध इनके लिए एक मजाक है, कोई मरता है मरता रहे, हमें तो टीआरपी मिल रही है। चित्रा पहलगाम हमले के बाद कश्मीर जाके रील्स बनाती हैं और अंजना स्टूडियो में अपने फैशन को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ती हुई नजर आती हैं। ये युद्ध उन्मादी लोग हैं, वो लोग जिन्हें युद्ध देख करके मजा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर जिसे कहते हैं। इनके स्टूडियो पर बम थोड़ी न गिर रहे हैं, ना इनकी जान खतरे में है, इसलिए चटकारे लेकर के युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हैं।
इतने टेंशन वाले टाइम में भी ये अपना डेली रूटीन वाला काम नहीं भूले। विपक्ष पर सवाल उठाने वाला सुशांत कह रहे हैं मुंह क्यों लटके हुए हैं, तो क्या दांत चिया रे भाई कि ये युद्ध हो रहा है। जो भी इनकी तरह सैडिस्टिक नहीं है वो ऐसे मौके पर जब देश की सुरक्षा खतरे में हो, जवान सीमा पर हो और आम नागरिक मारे गए हो, हंस तो नहीं पाएगा। नफरत में पागल ये लोग पुंछ में मारे गए शिक्षक को आतंकवादी बता करके चला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दाढ़ी और टोपी वाले थे। देश का इन्होंने मजाक बनवा दिया पाकिस्तान में और दुनिया भर में। जरूरी सवाल एक नहीं, फेक न्यूज और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ अलग से। It's high time that these hate mongers are regulated and held responsible for their actions. बाकी इन युद्ध वाली जगहों का असल में क्या हाल हुआ, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये सब जानना हो तो आप हमारे चैनल पर ग्राउंड जीरो से अनिल शारदा की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। बिना हंगामे, बिना सनसनी वाली सच्ची रिपोर्ट्स। असलियत देखना हो तो आप हमारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से मीडिया का स्तर गिरा है उस पर आप क्या कहेंगे? तमाम फेक न्यूज़, फर्जी खबरें जो चलाई गई हैं उस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।